दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे थर्ड ब्लॉग में। मेरा नाम है वेंकटेश, मेरे और साथी मेरा था नाम है दीपक। दीपक। तो आज हम थर्ड ब्लॉग शूट कर रहे हैं और आज हम बताएंगे हमारे कॉलेज में क्या हुआ। जैसे कि आपको पता होगा कि हम आईपी में पढ़ रहे हैं, हम सेकेंड ईयर में हैं और हमारा बूट कैंप चल रहा है सेकेंड ईयर में। दीपक ने भी ऑपरेशंस लिया है, मैंने भी ऑपरेशंस लिया है। तो हमारा बूट कैंप के बारे में दीपक बताएगा कि क्या है। ऑपरेशंस का आज हमारा बूट कैंप था और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स का एक्सपोजर हमें मिला था। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स के बारे में और आगे डिजिटल सप्लाई चेन कैसा इवॉल्व होने वाला है, इस सब के बारे में बताया गया है सेक्शन में। तो चलो दीपक, हम लोग थोड़ा चलते हुए बात करेंगे। जैसे कि दीपक ने कहा ऑपरेशंस के बारे में, आज के ज़माने में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन बिल्कुल एक कनेक्टिंग लिंक है, उसके बिना हम रह नहीं सकते। जैसे कि आप कोई ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं या फिर ऑर्डर आपको रिसीव हो रहा है या फिर कंपनी से आपको कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर कोई सप्लाई चेन डिसरप्ट होते ही आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। वैसे ही हमने केस स्टडीज़ क्लास में पढ़ा है। तो दीपक, छोटा सी शॉर्ट में बताओ क्या था। बस कुछ नहीं, एक टेक्नोवा कंपनी था जो कि ताइवान नहीं ताइवान जैसे जैसे कंट्रीज़ के साथ वो एक सेमीकंडक्टर्स खरीद के कस्टमर्स को सप्लाई करने के लिए जा रहा था। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से सप्लाई चेन डिले हो रहा था जो और जो प्रोक्यूरमेंट टीम है कंपनी की, उन्होंने एक कंट्री आइडेंटिफाई किया जो कि सेम स्टॉक 20% हायर कॉस्ट में 90% कैपेसिटी में देने को रेडी था। ओके। सो द प्रोक्यूरमेंट जो फाइनेंस की टीम है, प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट के वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है प्रोक्यूरमेंट और फाइनेंशियल टीम के वजह। बस सेल्स टीम उन्हें वार्न कर रही थी कि अगर हम ज़्यादा डिले करेंगे तो हम अपने पोटेंशियल कस्टमर को लूज़ कर सकते। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एज अ CEO आपका क्या स्ट्रैटेजी रहेगा ताकि हम अपने कस्टमर को ना लूज़ कर सके और जो भी कैपेसिटी है वो कस्टमर को पहुँच जाए। तो हमने ना 50% ऑफ द कैपेसिटी हम ताइवान से चीपर प्राइस में नहीं, ताइवान नहीं, वियतनाम से चीपर प्राइस में खरीद के तो ओके, हम मैं समराइज़ करता हूँ यहाँ पर। अगर आपका सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुका है, आपको ऑल्टरनेटिव मिल रहा है वियतनाम कंपनी, तो आप क्या उससे बाय करेंगे हायर प्राइस में। यही कॉन्सेप्ट था। तो हमने भी यही सोल्यूशन दिया है कि अगर आपके कने अगर बजट है, आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कस्टमर लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर कस्टमर लूज़ होंगे तो कंपनी लूज़ होगा। कोई फाइनेंस का या पर्सन कोई बैकएंड में काम कर रहा है तो उसको ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशंस में जो फील्ड में काम कर रहे हैं उसको ये सारी चीज़ें पता होंगे। तो ये था हमारा केस स्टडी। हमने सर को भी बताया, सर भी अप्रिशिएट किया हमारे आंसर को। और हमारे बूट कैंप चल रहा है, अभी लंच के बाद हमारे क्लासेस होने वाले हैं। अभी सर ने कहा है कि अभी डीप में कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। तो यही था हमारा बूट कैंप का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर का ओवरव्यू। सब लोग लंच कर रहे हैं पीछे, देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम फ़िलहाल अभी हमारा लंच का टाइम हो चुका है। तो चलो दीपक, हमारा क्लासेस को अटेंड करेंगे। तो चलो बाय बाय, देखते रहिए। और बिल्कुल आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कीजिए और रिकमेंड कीजिए कि आपको कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाना है, क्योंकि हम लोग ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं। और अगर आपको ये ऑपरेशंस के कोई टॉपिक्स आपको जानना चाहते हैं तो ये चैनल को आप देखते कमेंट रहिए। सेक्शन में बताना भूलिए। और आपको कोई भी ब्लॉग्स या आपको कुछ कॉलेज इवेंट्स भी अगर आपको चाहिए कि हम ब्लॉग बनाएं तो प्लीज़ डू रेकमेंड इन द कमेंट्स। और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। चलो दीपक, बाय। चलो बाय बाय।